भजन नहीं आते आपको? हाँ, गाती रहती थी पहले तो, अब कम क्या किया बात है। अब देखो, माँ से इतना प्यारा कनेक्शन होता है जब बच्चे का, तो माँ खुद बताती है कि बड़ा प्यारा भजन गाती है मेरा। भक्ति भाव में आप अकेले में भी नाचना शुरू कर देते हो। बहुत नाचती हूँ मैं खाना बनाते हुए भजन गाती रहती हूँ। मेरे को जब मतलब मूड आए ना, अंदर से एकदम ऐसे उमंग सी उठती है ना मेरे, मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई देख रहा है नहीं देख, दरवाजा बंद किया मैं अपने शुरू हो जाती हूँ। माँ को भजन बहुत अच्छे लगते हैं सुनना, जब भक्त इतना प्यारा होता है ना। अब क्या है, अब चरण ऊपर जब जाएगा तो माँ ये कहती है कि मुझे तो तूने साध लिया, अब तू शिव को साध सकती है। आपका जो नवल चक्र है वो एक्टिव है, ठीक है जी, तभी आपको आनंद होता है, ठीक है। बच्चों की तरह मैं खुश होके कई बार अपने आप ही, जैसे बच्चे खुश होते हैं ना, नाचते हैं, ऐसे ही हो जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता मैं कर क्या रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर, ठीक है। और माता जो है बहुत प्रसन्न है, थैंक यू। बहुत प्रसन्न है। अब जब माता मेरी प्रसन्न है तो मैं कैसे नहीं होऊंगा। ऐसे भक्तों के लिए तो मैं ढूंढता रहता हूँ मैं कि कोई मेरे को मिले, जिसका जिसका अरे दिल इतना पवित्र हो, और जो बिल्कुल एकदम मगन होकर माँ की पूजा करे, बस। कोई ना डिजायर है ना कुछ है ना। कुछ नहीं, बस बहुत अच्छी बात है। प्यार चाहिए और कुछ नहीं। बिल्कुल। बोलो जय माता दी। जय माता की। जय माता दी। भजन नहीं आते आपको? हाँ, गाती रहती थी पहले तो, अब कम क्या किया बात है। अब देखो, माँ से इतना प्यारा कनेक्शन होता है जब बच्चे का, तो माँ खुद बताती है कि बड़ा प्यारा भजन गाती है मेरा। मैं एक ही गाती हूँ, मुझे वो ही पसंद है कि हाँ। काल के फंदे से मुझको बचा लो जय माँ अष्ट भवानी। अच्छा जी, क्या बात है। और जब मेरा लड़का छोटा सा था तब से गाती हूँ मैं, मुझे ये मतलब ऐसे लगता है जैसे वो सुन रही है मुझे। जय माता दी। अब हम बात करते हैं कि हम, प्रोसेस तो हमारा सही चल रहा है, हमारा जो पाथ है वो भी सही चल रहा है, बट हम इस प्रोसेस में आगे कैसे जाएं हाँ जी। ताकि हमें भगवत प्राप्ति हो सके, है ना। हाँ जी, हमें इसीलिए। हमें निराकार मिल सके, हाँ जी, हाँ जी। है ना जी, क्योंकि आकार तो हमें पता लग गया, आकार तो हमसे प्रसन्न है ना। अब निराकार क्यों जाना है। हम्म। माता बताइए, आप जैसे माता की पूजा करते हैं तो आहुति में क्या क्या देते हैं? मैं पहले मतलब जैसे, सबसे पहले मैं घी डालती हूँ, हम्म। फिर लौंग और कपूर डालती हूँ, हाँ। फिर जिस दिन का जो भोग होता है वो पंचमेवा डालती हूँ, और शहद डालती हूँ। ये मतलब रेगुलर रखती हूँ मैं जब मैं पूजा करती हूँ। अच्छी बात है। दिशाओं की पूजा करते हो? ये इतना तो नहीं मुझे पता, बस मैं जो मेरे अंदर से होता रहता मैं करती रहती हूँ, मुझे नहीं पता। कई बार मैं कुछ बोलती हूँ, मुझे याद नहीं रहता, सामने वाला बोलता है कि तूने ये बोल दिया, पर मुझे नहीं याद रहता। मैं हैरान होती, मैंने क्या बोल दिया भाई। हाँ, समझ गया। ओके। बहुत ही प्यारा भाव है, भक्ति भाव है ना, ये भक्ति भाव है, भक्ति भाव में पता ही नहीं लगता भक्त को। मैंने बहुत बार बोला कि मतलब इतनी जीवन के इतने साल बीत गए तो आप मुझे कब मिलोगे, मतलब ये तो निरर्थक चला गया ना। मैं क्या करूं, मतलब मैं रोती थी इसको लेके, और मंदिर के सामने बहुत रोती थी, मुझे राह ओ, दिखाओ, राह दिखाओ। मतलब ये क्या फायदा, इतने जन्म मैंने ले लिए, मैं खुद बोलती थी इतने जन्म मैंने ले लिए, मैं क्या ऐसे ही भटकती रहूंगी, आप मुझे राह नहीं दिखाओगे, आप मुझे अरे। राह दिखाओ कि आपसे मिलना है। हम्म। पहले आपको क्या करना है, कुछ नहीं हाँ करना, जी। ये थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा चेंज करना है बस आपको। ठीक है जी। प्रोसेस में क्या करना है आपको, जैसे कपूर ले लिया, हाँ जी। ठीक है जी, उसमें आपने जो होता है ना, हवन सामग्री डाल दो थोड़ी सी, ठीक है जी। ठीक है जी। उसके बाद आपको पहले तो पूरी दिशा में, जैसे गोल घूमता है ना, हाँ जी। पूरी दिशाओं का कर लेना, दिशाओं का पूजन कर लेना, ऐसे जैसे गोल घूम के ऐसे करके, हे माँ, समस्त दिशाओं की जय, समस्त दिशाओं में जो आपकी शक्ति है, जिसमें आप विराजमान हो, आपकी समस्त शक्तियों की जय, ठीक है जी। ठीक है, स्वरूपों की जय,
उसके बाद आपको वही जो हाथ में पकड़ोगे, हाथ में ऐसे करना कि जल ना जाए, है ना, दीवा ऐसे पकड़ ठीक लेना या कटोरी में रख लेना है कैसे करके, फिर आपको अपने चक्रों के साथ ऐसे करना है पूजन, ठीक ऐसे है करना। जी। ये आपको लगाने हैं 11 चक्कर। ठीक है जी। ठीक है जी। आपको एक तो ये विधि ऐड करनी है अपनी पूजा में। ठीक है जी। ठीक है जी। हाँ जी। दूसरी बात करते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको भजन गाना है उसके बाद। ठीक है जी। ठीक है जी, क्योंकि भजन से माँ बहुत प्रसन्न है आपसे, ठीक है जी। है ना। माँ को भजन बहुत अच्छे लगते हैं सुनना, जब भक्त इतना प्यारा होता है तो, है ना। वो प्यारी है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि हम उनको इतना प्यार नहीं कर पाते जितना वो हमें करती है। बस बस मतलब वही बात है, हम तो कुछ भी, बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। वो ही हमें चुनते हैं, वो ही हमें प्यार करते हैं। हम लायक थोड़ी होते हैं, वो हमें खुद बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो होगी एक विधि, आपने जोड़नी ही जोड़नी है। ठीक है मैं जी। ना कुछ बातें भूल जाती हूँ, आपको मुझे वैसे लिख के देनी पड़ेंगी या मतलब जैसे मर्जी करना आप मुझे ऐसे। ठीक है, हम क्या करेंगे, आपको व्हाट्सएप पे लिख के दे देंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, ये कर देंगे। तो एक तो ये आपको विधि अपनी करनी है, बाकी जैसा आप पूजा कर रही है वैसे ही करिए। अब आपको मेरे को एक बात बतानी पड़ेगी कि हम्म आप भक्ति भाव में ही जाना चाहते हैं कि साधक, ये बताइए पहले। जैसे मेरे अंदर परमहंस थे, हाँ, परमहंस को क्या हाँ, हुआ था, आगे जाके ऐसे हो गए थे कि उनके लिए सारे धर्म एक समान थे। ठीक है। जो साधक होता है, साधक हो गया हाँ, रिलीजियसली एक्टिव। हाँ, 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 हाँ। तो आपको कौन सी राह पे जाना है, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मुझे तो पता आपके लिए क्या, कौन सी राह सही होगी। जो आपको ठीक लगे वो मुझे बताना। ओके, तो हम भक्ति राह पे ही जाएंगे। थैंक यू। मुझे भी यही चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जैसे माँ की जब साधना करते हैं या पूजा करते हैं, और भक्ति भाव जो उत्पन्न होता है बच्चे वाला, जिसमें कितना मजा आता है उसमें, मैं चाहता हूं कि आप जो भक्त इस कन्वर्सेशन को सुनेंगे उन्हें भी समझ आना चाहिए कि मैं किस बारे में बात करता रहता हूँ। ये जो बच्चे वाला भाव है, हाँ जी बताइए। हम्म, बच्चे ऐसा होता है ना, जैसे एक छोटा बच्चा खुश होता है ना अपनी माँ को देख के, हर रूप को, मतलब मेरे अंदर से भाव निकलता है, मेरी माँ ने कुछ भी कपड़े पहने हो, वो कैसी भी हो, पर वो प्यारी है। और बिल्कुल मतलब बस मैं उनकी गोद में मतलब सर रख लूं, वो मुझे एक जो ममता का आंचल होता है ना माँ का, वो ही हर जीव चाहता है और वो ही बिल्कुल मैं चाहती बिल्कुल बिल्कुल, वेरी हूँ। नाइस। और मैं मस्त हो जाती हूँ जब उन्हें मतलब देखती हूँ ना मैं, मतलब उनको देखती हूँ ना, तो मतलब मैं कैसे बता पाऊंगी, शायद मेरे पास शब्द नहीं है। मैं शब्द नहीं होते, नहीं इतना होते प्यार शब्द। आता है, मैं रोती हूँ, बहुत रोती हूँ, रोती ही रहती हूँ, रोती रहती हूँ। समझ नहीं आता मैं क्या बोल लूं, क्यों बोल लूं, क्या मांग लूं, कुछ बिल्कुल, मांगने नहीं है, बस प्रेम का भाव है बस। क्या बात है, वेरी गुड। बहुत खुशी हुई मेरे को, बहुत खुशी हुई, क्योंकि आजकल ना दुनिया देखो उस राह पे है नहीं, है ना। बहुत अच्छी बात। अच्छा एक और बात बताओ, हाँ जी। जो ये कहते हैं कि काली माता का स्वरूप नहीं रखना चाहिए, ये नहीं रखना चाहिए घर में, आपके क्या पॉइंट है उस बात पे। देखो मैं अपना मैं बताऊं, बताता मेरी हूँ शशि, शशि मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ जी। आप में एक तो ईगो नहीं है बिल्कुल भी, तो ये चीज जो होती है ना, ये बहुत रेयर है बच्चे। आजकल दुनिया 11 दिन जाप करके ना, ये तो अरे मैंने जाप कर रखा है माँ के लिए, ऐसा है। ऐसा वही बात मैं कह रहा हूँ, वही बात मैं लोगों को समझा समझा के थक गया हूँ। उन्होंने हमें लायक बनाया तो हम, देखो मेरे मन में ना एक बात मैंने शुरू से धार ली कि ईश्वर की कृपा बिना पत्ते भी नहीं हिलते। आप क्या चीज हो, कुछ भी नहीं हो। बस बस। तो इसी पर बात को मैं हमेशा याद रखती हूँ कि वो चाहते हैं तो आप करते हो, वो हाँ जी, करवाते हैं तो आप करते हो, आप कुछ नहीं। बिल्कुल। तो ये जो जो स्मृति कहते हैं माता की, काली माता की घर में नहीं रखनी चाहिए, अरे भाई वो तो माँ है। अगर आप मुंह से माँ कह दिया तो सब कुछ खत्म ही हो गया ना, उसके सामने क्या बचा है, कुछ भी नहीं बचा है।
जहाँ मैंने जन्म लिया ना, वहाँ हमारे माँ कालका जी पूजती हैं। अच्छा। और जहाँ मैं आई वहाँ पे हमारी माँ भीमेश्वरी देवी पूजती हैं। हाँ 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 हाँ। एक दिन मुझे माँ ने जैसे सपने में, मुझे वो दिखाई नहीं दी, बस उन्होंने मुझसे पूछा कि तू किसे प्यार करती है? तो मैंने बोला, मैं कहा माँ, आपने मुझे जन्म दिया ना, आप मेरी माँ हो, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। पर मैं उस माँ को भी प्यार करती हूँ जिसने मुझे माँ बनाया, अपने कुल में आने की उन्होंने मुझे इजाजत दी। और मेरे को भी एक माँ का दर्जा वहां से मिला। तो मैं भेद नहीं कर सकती, मेरे लिए आप दोनों बहुत प्यारी हो और मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, वेरी गुड। देखो, इससे ये क्लियर हुआ कि जो लोग कहते रहते हैं कि हाँ भी हम इसकी पूजा कर लें, उसकी पूजा कर लें, समान है। समान है सब जी। सब एक है। मैंने आपको बोला ना वैभव जी, कि जैसे माँ अगर जो ब्लैक कलर की साड़ी में है तब भी आपकी माँ है, लाल बिल्कुल रंग की साड़ी में तब भी आपकी माँ है। बिल्कुल। आपकी माँ का स्वरूप चाहे गोरा हो चाहे काला हो, पर माँ क्या माँ बात। ही है। माँ माँ ही है। वेरी गुड। उनके हृदय को आप नहीं पहचान पाओगे, वो एक ही तो है। वेरी गुड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बोलिए जय माता दी। जय माता की। जय माता दी। जय माता की। अच्छा बच्चे, अकेले में जो कहते हैं कि भक्ति भाव में आप अकेले में भी नाचना शुरू कर देते हो। बहुत समझते हैं। मैं खाना बनाते हुए भजन गाती रहती हूँ। मेरे को जब मतलब मूड आए ना, अंदर से एकदम ऐसे उमंग सी उठती है ना मेरे, मुझे कोई मतलब नहीं है कोई देख रहा है नहीं देख, दरवाजा बंद किया मैं अपने शुरू हो जाती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत खुशी हुई मेरे को ये जान के। ठीक है जी। हम्म। बहुत अच्छी बात है। ये जो भाव है ना चल रहा है, इसमें पूरा आनंद लीजिए, पूरा पूरा ठीक आनंद है। लीजिए। ठीक है जी। एक बार मैंने पूछा माँ से, मैंने कहा लोग यूं कहते हैं कि हमें पिछले जन्म पता लग जाते हैं, तो मुझे क्यों नहीं पता लगते? मैंने कहा आप मुझे तो बताती नहीं हो कि भी पिछले जन्म क्या है। तो मैं सो गई बोल के। तो मुझे कहती आवाज आती है, मुझे मुझे बोलती पिछले जन्म देखने थे। मैंने कहा हाँ। तो जैसे कपड़े चेंज होते हैं ना, हाँ, सारे दिखा दिया। 17 कपड़े चेंज हुए, 17 में से मेरी आत्मा निकली जा रही है और मैं कौन हूँ? पुरुष हूँ मैं। और मुझे कहती देख तूने कैसे कर्म किए थे। सच में वैभव जी यकीन मानना, मैंने अच्छे कर्म नहीं किए थे। मतलब मैंने कुछ, मैं गलत थी, सच बात है। उसके बाद ये मुझे बोलती हैं कि देख ये तेरा तीसरा जन्म है स्त्री स्वरूप में। बता बिल्कुल सही कह बेटा, रही है, बिल्कुल सही सटीक बात है। जो स्त्री भाव होता है ना बेटा, वो इतना प्यारा होता है ना, मतलब वो अपने हृदय को पूरा खोल के रख, गलती मत कर कहीं पे भी। बिल्कुल बिल्कुल। इसको इतना खोल के रख के सबके अंदर बच्चे देखा कर, मतलब यूं मैं को खत्म कर। हाँ, अगर जो ये भाव है ये आपको दूसरे में दिखने लगे ना, तो बात खत्म हो जाती है वहीं पे। बिल्कुल सही बात है। आपका जो नवल चक्रा तक है, स्त्री और पुरुष की शक्ति वहां तक पूरी पूरी संपूर्ण हो चुकी है। अच्छा जी। ठीक है जी। उसके बाद आपकी जो स्त्री शक्ति ऊपर तक है। तो अच्छा जी। हमें क्या करना है? हमें पुरुष शक्ति भी ऊपर तक लेके आनी है। अब माँ ने कह दिया कि बच्चे मैंने तेरा शरीर ऐसा बना दिया, तेरे हार्ट चक्रा या तेरे चक्रास में ऐसी एनर्जी दे दी कि तू अब आनंदित हो सकती है मेरी भक्ति में। हम्म। ठीक है। अब माँ कहती है कि अब तू मेरे शिव को धारण कर ले। उन्होंने मुझे बोला था एक बार। ठीक है मुझे ना। कहती मेरी पूजा करती है तो तूने बम्ब की पूजा नहीं की। हाँ तो मैंने कहा वो क्या होते हैं? कहती जागेगी तब समझ आएगा। तो मैं सपने में से जब उठ गई, मैंने विचार किया, मैंने कहा मुझे जवाब दो अंदर से। तो मुझे अंदर से जवाब दिया कि शिव को पूजा, मैं पूजती हूँ बाबा को। हाँ। बट बाबा ने मुझे बहुत साल पहले एक बार, मतलब मुझे ऐसे लगा कि ये झूठ झूठ तो नहीं, मतलब मैं पूजा करने बैठी थी और मुझे इतने से बाबा नजर आए, एकदम गोरे, बर्फ भी फीकी है उनके सामने। हाँ 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 उनकी हाँ। आंखें है ना, मतलब मैं ना वर्णन नहीं कर सकती उनकी आंखों का। और वो बढ़ते चले गए और हाँ उनके हाँ अंदर पहाड़ सब कुछ समाते चले गए और फिर मेरी आंखें खुल गई। मतलब जागते हुए की बात है, ये पूजा करते टाइम की। हाँ। ठीक तब है। नहीं समझ आया ये सब क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। मैंने रेगुलर कर दी बाबा की पूजा।
अच्छा, ठीक। ठीक है शशि बेटा, दो बातें आ रही हैं। दो बातें ये हैं, एक तो आपको नेचर में घूमना पड़ेगा। ठीक है जी। ठीक है जी, यहां पे हम लैग कर रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है जी। नेचर, हम्म। अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है जी। जैसे आप नंगे पैर अगर ग्राउंड पे जाते हो तो वो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक ये है जी। मतलब रामबाण रहेगा। और जैसे घूमते हो ना, जैसे आप चल रहे हो नेचर में चल रहे हो, आप भक्ति भाव में तो हुई तो आपको वृक्ष भी दिखता है तो उनपे भी प्यार आने लगा आपको, इतना मेरे को पता लग गया। ठीक है जी, तो वो जो प्यार है ना उसमें समा जाओ बस। और जब चलो तो माता को ये देखो, चलो तो माता को ग्रेटिट्यूड करो। माता को कहो कि माता मैं सांस ले सकती हूँ, आपने मुझे ये शरीर दे दिया माता, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। तो आपको रखना है ग्रेटिट्यूड रखना है। ठीक है जी। ठीक है जी। और जब आप नेचर में जाते हो तो नेचर को प्रेम भाव स्प्रेड कर दो अपनी चारों तरफ। ठीक है जी। ठीक है जी। ये इतने जो देख रहे हैं वो लोगों को समझ नहीं आ रहा हम किस लेवल पे बात कर रहे हैं, बट ये जो लेवल है ना ये बहुत ही प्यारा है। जब आप सैर करोगे नेचर में तो आप लंबी लंबी सांसें लो, लंबी लंबी सांसें, और हर एक सांस के साथ आपका जो स्मरण शक्ति है, आपकी जो जाप शक्ति है, आपका जो प्यार है वो बढ़ता चला जाना चाहिए। ठीक है जी। ठीक है जी। तो नेचर में जाना जरूरी है, घूमने जाओ। हाँ, मैं घूमने नहीं जाती, ये सच बोल रही हूँ। मैं अंदर रहती हूँ, भजन करती हूँ, पूजन करती हूँ, पर बाहर नहीं जाती। हाँ बेटा वही है, नेचर में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है जी। ठीक है जी। और शिव धारण करना पड़ेगा। आप मुझे मार्गदर्शन करो, मैं कैसे क्या करूं। मैं करूंगी, अपनी माँ के लिए सब कुछ करूंगी मैं। ठीक है जी। माता का जो अगला चरण होता है वो चरण अपने, माता तो आप बहुत प्यारी करती, ठीक है ना, इसमें बहुत आनंदित कर दिया। अब क्या है, अब चरण ऊपर जब जाएगा तो माँ ये कहती है कि मुझे तो तूने साध लिया, अब तू शिव को साध सकती है। ठीक है जी। ठीक है जी। तो अब हमें शिव जी पे काम करना है। ठीक है जी। शिव को धारण करना है। ठीक है। ठीक है। तो जब वो हो जाएगा फिर धीरे धीरे और प्रोसेस जाएगा, थोड़ा सा एक स्टेप हो रहा है उसके बाद। ठीक है जी। ठीक है, फिर मैं आपको निराकार में खींच लूंगा। थैंक यू। ठीक है जी। बट नेचर, लंबी सांस और शिव धारण। तो आपको क्या करना है, पूजा करने के बाद आप लिख रहे हो क्या चीजें हैं? एक दो लिखी मैंने, फिर मैंने कहा समझती हूँ। पूजा करने के बाद आपको ओम का उच्चारण करना है। ठीक है जी। ठीक है जी। और वो पूरा बैक स्ट्रेट रख के सब कुछ। ठीक है जी। पेट से उच्चारण होगा। ठीक है जी। ठीक है, जैसे कहते हैं ना ओम ओम, ऐसे गले से नहीं बोलना, ऐसे अंदर से आवाज आती है। ठीक है जी। तो ऐसे करोगे, जब की आवाज है तो आपके लिप्स पे वाइब्रेशन होनी चाहिए। ठीक है जी। ठीक है, उससे क्या है हमारी चक्रा की एनर्जी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो ठीक है जी। ओम का जाप, पूजा की विधि जो करनी है आपको, और नेचर में जाना है। ठीक है जी। और बेटा ये जो जिस समय से आप अभी जा रहे हो ये बहुत मूल्यवान है। सही बात है जी। ठीक है जी, बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है। और ये एक समय के लिए रहेगा, तो जितना आनंद ले सकते हो उतना लो। बस मेरी तो इच्छा यही रहेगी, जितना भी आनंद ले सकते हो उतना लो। मैंने एक दिन बोला था, ये जीवन रेत की तरह फिसलता जा रहा है माँ, मतलब कब मिलोगे मुझे आप, कब, मतलब मैं
कितने जन्म इंतजार करूं आपका, ऐसा क्यों? मुझे क्यों अपने से दूर किया? बहुत बहुत रोती थी मैं, मेरे को दूर कर दिया आपने, मुझे दूर एक कर दिया। भाव एक भाव बताता हूँ आपको। हाँ एक जी। भाव ऐसा था, जब मैं करता था, ठीक है जी, मैं माँ को ये कहता था कि नहीं, सामने आ, खुली आंखों से दिख, मैं तभी हम्म। मानूंगा। हम्म। तो 2-2 दिन निकल जाते थे, 2-2 दिन, आप मानेंगे नहीं। तो वो भाव जो है, वो भगत और माँ ही समझ सकती है कि क्या है कॉम्बिनेशन ये, है ना जी। तो ये बहुत ही पवित्र है जो भी है, और ये प्योरेस्ट फॉर्म है, ठीक है जी। तो इसे जियो जितना जी सकते हो, और 7 बजे के बाद खाना मत खाया करो, ठीक है जी। ठीक है। ये थोड़े से रूटीन हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें माता ने शरीर दिया है, हम इसके थ्रू ही माता को पा रहे हैं, राइट। हाँ जी। तो इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हमें माता ने ये उपहार दिया है। और कभी भी हम्म। उन बातों में मत आना कि कोई बहुत से महापुरुष होते हैं, ये बोलते हैं अरे ये शरीर तो नश्वर है, मलमूत्र आता है इसमें, तो ये क्या है, ये तो बेकार की चीज है। कभी मत सोचना ऐसा। ठीक है जी। ये माता ने उपहार दिया है शरीर हमें। हम्म। मैं तो हर दिन सुबह उठता हूँ तो माँ तूने मुझे शरीर दे दिया, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब मुझे नहीं पता ये जो महापुरुष बन गए हैं ये ऐसा क्यों कहते हैं कि भाई ये तो नश्वर है, ये तो बेकार है। तो ये मेरे को माइंडसेट समझ ही नहीं आता। जिसकी जितनी एनर्जी होती है, सोचने का लेवल होता है, ऊर्जा आपकी सोल की जितनी एज होती है ना, आप उसके अकॉर्डिंग ही चल पाओगे, आप उससे कम या ज्यादा नहीं चल सकते ना। नहीं चल सकते, बिल्कुल सही बात है। यही तो है इसी तो। करके, हाँ, बट ये क्या है कि अगर ये ज्ञान हम दूसरों को दे सकें कि ऐसा नहीं हाँ, सोचना चाहिए, तो उनकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है। सही बात है जी। हाँ, वो अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे, ठीक है जी। हाँ। तो आपको हाँ हमने जी। ये बातें बताई आज। ठीक है जी, पर मुझे सारी आपको लिख के ही देनी पड़ेंगी। हाँ, हम आपको लिख के दे देंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। हाँ जी। ये आप 21 डेज करो या 51 डेज करो, ये बाहर ठीक घूमना है। शुरू करो नेचर में, ठीक है ठीक जी। है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये रामबाण रहेगा आपके लिए। नहीं, मैं करूंगी। हाँ, ये रामबाण रहेगा, करना और ये पड़ेगा। करना पड़ेगा, देखो, है ना। करना पड़ेगा। वही बात करना है। पड़ेगा। प्यार, हाँ, मतलब प्यार को पाने के लिए कुछ तो करेगा ही ना जीवन। बिल्कुल बिल्कुल, करना पड़ता है प्यार। प्यार की बात। बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। माता प्रसन्न है, ठीक है जी। ठीक है जी। हाँ, पर आप मेरा मार्गदर्शन अच्छे से करना, मतलब मैं आपको मुझे वो करना प्योरेस्ट है। फॉर्म मैं आपको प्योरेस्ट फॉर्म से लेके जाऊंगा, क्योंकि ठीक है। ठीक है ना, मेरे को समझ आ गया, मेरे को आपका हार्ट भी दिखा, मेरे को आपकी आत्मा भी दिखी, ठीक है। तो ऐसा जो बच्चा है वो मैं छोड़ ही नहीं सकता पीछे, मेरा तो काम ही ये है, ठीक है जी। ठीक है जी। आप यकीन मानोगे कि जब मैंने आपसे, मतलब आपकी पहली वो आई थी वीडियो, और अचानक मेरे मोबाइल में आई, तो मैंने आपको ना, मतलब उसको जूम करके आपकी आंखें देखी कि कैसा है ये, मतलब मैं खुद देखा, मैंने, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे बाबा की आंखें हो आप। अच्छा जी। हाँ, फिर देखो, मैंने आपकी सारी वीडियो देखी, और जो मैं करती हूँ कई चीजें मैं यंत्र चलित सी करती हूँ, मतलब मुझे हाँ नहीं जी, पता लगता, पर मैं कर देती हूँ। आपको मैंने कांटेक्ट किया, जो भी कुछ किया वो यंत्र चलित किया। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने खुद से नहीं किया, मतलब मैं जब सोचती हूँ मैंने कुछ बातें की, नहीं मुझे नहीं पता लगता, मैं अचानक करती हूँ। हाँ, क्योंकि क्या है, ये भी बता देता हूँ आपके साथ क्यों होता है। हम्म। आत्मा आपके पूरे शरीर में प्रख्यात हो चुकी है, मतलब कि पूरे शरीर में फैल चुकी है। अच्छा जी। तो यू आर ऑलरेडी लिविंग योर ऑथेंटिक सेल्फ, आप अपनी प्योरेस्ट फॉर्म जी रहे हो अभी। हम्म। तो वो आत्मा अपने आप, उसे पता है कि क्या करना है, तो वो अपना काम खुद ही कर देती है। इस 2% वाले दिमाग को पता ही नहीं लग पाता कि मैंने क्या कर दिया, मुझे क्योंकि, समझ नहीं आता, अचानक कर देती हाँ हूँ मैं। हाँ, क्योंकि वो इसके समझ से परे है वो चीज। हम्म। तो ये होता है आपके साथ, है ना जी। ऐसे। बहुत हाँ अच्छी जी। बात। हाँ। ठीक है जी, हम आगे भी चलेंगे, बट पहले आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, और माता के ठीक है। प्रति प्यार निरंतर ऐसे ही रखना पड़ेगा, ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण।